क्या नहीं हुआ वो काम, नहीं हुआ। जब मैं चौथी बार देव की आत्मा को बोतल के अंदर कैद करने गई तो वो शीशे के अंदर जाने के बजाय वो वापस देव के शरीर पे चली गई। जिस काम को मैं पूरी रात चक्कर कर रही थी वो काम ही नहीं हुआ। ये हुआ कैसे? कैसे हुआ ये? स्वरा की वजह से हुआ। मरते मरते भी अपनी बेटी का भला कर कर गई है वो। देव की पॉकेट के अंदर ओम का लॉकेट था। मैं ना श्योर वो स्वरा नहीं डाला होगा ताकि मेरे जादू का कोई असर ना हो देव के ऊपर। नहीं 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 नहीं, हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? वृंदा अच्छी तरह से जानती है कि हम उसके नागिन होने का राज जानते हैं। ऊपर से उसकी माँ हमारी वजह से मरी। उसे ये पता करने में देर नहीं लगेगी कि ये सब हमने नागमणि हासिल करने के लिए किया है। वो खत्म कर देगी हम सबको। देखिए ऊपर से देव भी उसका साथ देगा। कुछ कर, कुछ कर। मेरा बेटा उस नागिन का साथ देगा। शलक आप चुप क्यों हो? तुम्हारे पास तो हर चाल का तोड़ है ना, तो कुछ करो, दिमाग लगाओ अपना। वो नागिन हमसे नहीं जीत सकती। कुछ कुछ करो शलका, कुछ करो। मैं हारूंगी नहीं आमा, हारूंगी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं हारूंगी। वादा करती हूँ मैं माँ, आज इसी वक्त वादा करती हूँ। उस देव ने बहुत अंधेरे में रखा है मुझे। मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। कहो ना। ऐसे नहीं, अब मुझे पता है कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए वृंदा, मुझे शलाका के साथ अपनी शादी चाहिए। लेकिन अब सब कुछ उजाले में आ गया है। वो देव सिर्फ मेरे भरोसे का ही नहीं, मेरी माँ का भी कातिल है। आप सही कहती थी स्वरा माँ, वो किसी के भरोसे के काबिल नहीं है। जिसके खून में ही दगा हो वो वफा कैसे करेगा? उसने जो दगा मेरे साथ की है उसकी कीमत चुकाएगा वो। एक नागिन हूं मैं और एक नागिन अपना बदला लेती है। मैं भी लूंगी। हारूंगी नहीं मैं, हारूंगी नहीं मैं, हारूंगी नहीं मैं। जाओ जाओ और जाकर उस नागिन की याददाश्त को मिटा दो। उसकी यादों से मिटा दो कि हमने उसका कुछ बुरा किया है। देव ने उसकी माँ को मारा है। हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम उसका भला चाहते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए अच्छा सोचे। जाओ। पता नहीं कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं? मुझे ढूंढ रही है आप सासू माँ? नहीं, वृंदा का वेट कर रही हूँ। पता तो चले उसका क्या हाल है। कहीं उस नागिन को सब कुछ याद तो नहीं? मैंने कहा ना उसे कुछ शलाका, इसे याद है, इसे सब याद है। गए हम। चुप रहेंगी आप? देख 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 कितने गुस्से से आ रही है। तुम्हें अभी भी नहीं पता चला? क्या क्या पता नहीं चला? यही कि अपना इयरिंग थोड़ा टाइट कर लो। निकल रहा था, गिर जाता। थैंक गॉड इससे कुछ याद नहीं है। बड़ी माँ, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आप जानती हैं अब देव और मैं साथ हैं।
हम दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया है, लेकिन इस वजह से देव आप लोगों से अलग हो जाए ये मैं नहीं चाहती। मतलब मैं जानती हूँ आप उससे कितना प्यार करती हैं और बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी देव से बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे भी प्यार करती हूँ, तुमसे भी प्यार करती हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तुम समझ रही हो ना बेटा? शलाका, मेरे दिल में तुम्हारे अगेंस्ट भी कुछ नहीं है। हाँ, इसे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं खुद इससे डिवोर्स पेपर साइन करवाऊंगी। थैंक यू बड़ी माँ। शुक्र है भगवान का, इसे कुछ याद नहीं है कि हमने इसके साथ क्या क्या किया। मैंने तो कहा था मेरा जादू का बबूला जरूर काम करेगा। तो चलो चलो, कहाँ? डिवोर्स पेपर साइन करने हैं। हाँ? सब याद है मुझे, क्या किया है तुम लोगों ने मेरे साथ, मेरी स्वरा माँ के साथ। किसने उनकी जान ली है ये भी अच्छी तरह जानती हूं मैं। अफसोस शलाका, तुम्हारे जादू का असर मेरे ऊपर बेअसर रहा। कुछ नहीं भूली मैं, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन। जो आज अपनी इच्छा से एक नए अंत की शुरुआत करेगी। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया बाबा, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। फिर तो तुम्हें ये करना ही होगा वृंदा। आप जो बोलोगे मैं करूंगी। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक नागिन हो, नागिन। और एक नागिन हर हाल में अपना इंतकाम लेकर ही रहती है। अपना इंतकाम तो मैं पूरा करूंगी बाबा, अपनी माँ की मौत का बदला तो मैं लूंगी, खत्म कर दूंगी उसे मैं। संदेह तुम्हें यही करना होगा, किंतु सिर्फ उस देव को नहीं मारना है, उसके परिवार के हर सदस्य की जान लेनी है। हाँ बेटा, अपने पूर्वजों के खातिर तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हें उसके परिवार के उस हर एक सदस्य को मारना होगा जिसने तुम्हारे परिवार वालों की जान ली थी। ऐसा ही होगा बाबा, उस परिवार को तो अंदाजा भी नहीं है कि आज की रात कयामत की रात होगी। सबको खत्म कर दूंगी आज मैं, उस देव को भी। किंतु मुझे पता है कि तुम उस इंसान के बहुत करीब आ चुकी हो, उसका दर्द तुम्हारे दिल को दर्द देता है। तुम दोनों के बीच प्यार की शुरुआत भी हो चुकी है, किंतु ये विधि के विधान के विरुद्ध होगा। तुम उस इंसान से प्यार नहीं कर सकती, एक इच्छाधारी नागिन कभी किसी इंसान के प्यार में नहीं पड़ सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, इस बार मेरे कदम डगमगाएंगे नहीं। किंतु यदि दिल कमजोर पड़ जाए तो इस बात को याद करना, ये सिर्फ तुम्हारा कर्म ही नहीं, तुम्हारा धर्म भी है। ये बदला तुम्हारी माँ के लिए है, ये बदला तुम्हारे परिवार वालों के लिए है। जी पापा। बाबा, मुझे जाने से पहले आपसे एक बात और पूछनी थी। जब मेरी माँ की मौत हुई ना, तो मुझे उनके पास से कुछ पन्ने मिले, लेकिन देखिए ना, ये कोई आज की किताब के पन्ने नहीं है, ये लगता है किसी सदियों पुरानी किताब के पन्ने, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया इसलिए। ये तो सारे उस राज के अंश हैं। कैसा राज पापा? ये आप कौन से राज की बात कर रहे हैं? कौन सा राज है जिसे जानने के लिए सालों से लोग आपस में लड़ रहे हैं, निर्दोषों की जान ले रहे हैं? क्या आखिर क्या है ये राज? जो उस मणि से बड़ा हो, जिसकी वजह से वो बनी हो, जो खंडित मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा राज छुपा हो, वो राज मैं तुम्हें स्वयं बता देता, किंतु मुझे स्वयं नहीं पता इस मंदिर का गूढ़ रहस्य है क्या। बस इतना ही जानता हूं कि हर नाग नागिन का जन्म इस मंदिर के मूल से है। राज अदृश्य है, किंतु अदृश्य होने के बावजूद भी इसकी शक्तियां अपार है। इसीलिए अगर कोई इंसान या कोई नाग नागिन इस मंदिर के राज को जानता है, तो वो नागमणि को हासिल करने से भी बड़ी उपलब्धि कहलाएगी। ऐसा इंसान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान इंसान कहलाएगा। बाबा, क्या हुआ था इस मंदिर में? विनाश, एक ऐसा विनाश
जिसने एक पल में सारे ब्रह्मांड की काया पलट कर दी। अमृत मंथन के बाद दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी ये, जिसमें समस्त मानव जाति का एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। यद्यपि वो रहस्य स्वयं बाहर है, अगर वो स्वयं आना चाहे। किंतु सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करना होगा। अपने लक्ष्य को तो मैं जरूर पूरा करूंगी पापा। ये खूनी खेल उस परिवार ने शुरू किया है, लेकिन अब इसका अंत मैं करूंगी। अगले 24 घंटे में इस पूरे परिवार का खात्मा होगा और इसकी शुरुआत होगी देव से। अरे बाबा क्या हुआ, क्या कर रही है? मेरी बात सुनो, जल्दी से बताओ वृंदा को प्रपोज कब कर रहे हो? What? क्या बोल रही है तू? जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ। आजकल वृंदा के ख्यालों में खोए रहते हो, कुछ याद ही नहीं रहता आपको। शुक्र पागल, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा ये बात नहीं है तो फिर दुल्हन और उसकी फैमिली के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? हाँ कल वादा किया था आपने। मैंने कौन सा वादा किया था? हाँ आप अपना कल का किया वो वादा ही भूल गए। मतलब आपकी मेमोरी से पूरा का पूरा दिन गायब हो रहा है। भैया ऐसा जब होता है जब इंसान प्यार में होता है, और आप प्यार में पड़े नहीं हो, पूरे के पूरे डूब चुके हो। वृंदा के प्यार में पागल हो गए हो, आपको कुछ याद ही नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। तो फिर प्यार नहीं करते? मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, मतलब करते। अरे हाँ बोल दो ना भाई कि करते हो। और आपके जो लाल लाल गाल है ना वो सब बयां कर रहे हैं कि आप वृंदा से कितना प्यार करते हो। और वो जो उस दिन डांस की प्रैक्टिस सेशन में चल रहा था ना वो सब दिखाई दे रहा था। तो मुझसे मत छुपाओ, सब कुछ सच है। अच्छा बाबा सॉरी, करता हूँ, इट्स ट्रू। तो फिर वेट किसका कर रहे हो? जाके बोल दो ना अपने दिल का हाल। और वैसे भी शलाखा ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया, राइट? या तो मतलब मैं उससे जाके अभी फौरन जाके उससे बात करनी चाहिए और रोमांटिक सरप्राइज देना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ अपने वेडिंग वाउस भी दोबारा ले लो। क्या बोलते हो भैया? हाँ यू आर राइट। मेरी और बिंदा की जो पहली शादी थी वो कंप्लीट नहीं थी, बिकॉज ये प्यार वाली फीलिंग नहीं थी ना। तो तुम सही कह रही हो। अब तो प्यार वाली फीलिंग है ना, जाके अपने दिल का हाल बोल दो, उसे सरप्राइज दे दो। जाओ अभी? भैया। अरे हाँ और क्या, किसका वेट कर रहे हो? जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अच्छा। गो 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 गो। ओके ओके ऑल द बेस्ट, सब कुछ बोल देना भैया।